हे हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का नाम तो सुना ही होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इस पे आगे चल के सवाल फंस जाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये सवाल कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दोनों पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं आयनिक कोवेलेंट ही है, बस सब कुछ कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जांपल के लिए कि NH4+ में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। राइट, जनरली लोग क्या करते हैं कि NH4 बनाने के लिए चारों बॉन्ड बना देते हैं हाइड्रोजन के साथ और एक प्लस रख देते हैं ऊपर की तरफ, जबकि चार में से तीन जो है, एक आपका चार में से तीन कोवेलेंट होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है। ओके, अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन द टू एटम्स, वेर ईच एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड। जहाँ पे वेर ईच एटम कंट्रीब्यूट्स टू वन इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड। ठीक है, सही बात है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड वेर बोथ इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन एटम एंड नन फ्रॉम द अदर। ये भी पॉसिबल है कि जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो दोनों एक ही एटम से हों, ना कि देखिए एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है जैसे कि मान लीजिए N और H के बीच में बॉन्ड बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से एक हाइड्रोजन का होगा और एक नाइट्रोजन का होगा। लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में स्पेशल क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के होते हैं। ठीक है, और दोनों नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को देता है। ठीक है, शेयर करता है। सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो इस केस में इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है और इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव बॉन्ड याद रखिएगा टर्म, अगर कहीं आगे आए तो समझ जाइएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात हो रही है। सिंस इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द टू एटम्स। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वहाँ पे वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से। राइट, ओनली इन द वे दे आर फॉर्म्ड। वंस फॉर्म्ड दे आर आइडेंटिकल एंड नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक बार अगर बन गए तो वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। इवन दो अमोनिया मॉलिक्यूल हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अमोनिया मॉलिक्यूल का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होता ही है। इट कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन H+। वो जो है फिर से एक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन H+ रिएक्ट कर सकता है बाय डोनेटिंग अ शेयर इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो नाइट्रोजन के पास अमीना बोल रहे हैं, अमोनिया एक्चुअली NH3, ये अमोनिया लिखा हुआ है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। ठीक है, यानी कि एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये एक लोन पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन दोनों दे देगा हाइड्रोजन को H+, और H+ लगा है तो प्लस का मतलब इसके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है इसके पास। जब तक इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं होगी तब तक कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो H के पास वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो बचा क्या, इसके पास पूरी एक वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर जो कि हाइड्रोजन के अंदर है, उसमें हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से दिए हुए दो इलेक्ट्रॉन्स, दो लोन पेयर्स अपने पास रखेगा उसी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर। ओके, फॉर्मिंग अमोनिया NH4+, फॉर्मिंग अमोनिया NH4+। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए NH4+ का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और NH4+ में क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए एक पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्लस का चार्ज आ गया है। और देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिसको बोलते हैं, उसको दिखाने के लिए एक एरो का यूज़ किया जाता है। एरो जिधर जा रहा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसके, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन। यानी कि हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थी तभी तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जा रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर यूजुअली शोन एज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज एरो ऑफ इंडिकेटिंग, एरो इज इंडिकेटिंग विच एटम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसकी तरफ से एक एरो बनाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने के लिए। राइट, Ammonia may donate its lone pair to the boron trifluoride, and through this means boron atom attains the share in the 8 electrons. Boron atom attains the shares in the 8 electron. ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से दी हुई हैं। राइट, तो ये हो गया। In a similar way, a molecule BF3 can form a coordinate bond by accepting share in a lone pair of fluorine F- ions। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन
BF3 में भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। NH3 और BF3 दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बोरॉन की तरफ, ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो एक यहाँ पे कंपाउंड बनता है, राइट। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स इंक्लूडिंग PCl5 Cl माइनस, PCl6 माइनस, ये बन गया SbF5, SbF6 माइनस बन गया, राइट। और थोड़ा सा मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में हल्का सा देखेंगे। मेटल्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस पैक्ड टुगेदर, सही बात है, पॉजिटिव आयन से मिलकर बनते हैं मेटल्स। क्यूबिक, अच्छा, यहाँ पे यूजुअली इन वन ऑफ द 3 फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, 3 में से कोई एक अरेंजमेंट होगा जो भी मेटल हमें गिवन होगा। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग CCP आप पढ़ चुके हैं, राइट। और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग HCP एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द आयंस टुगेदर, जो आयंस है उनको होल्ड करके कौन रखता है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज एग्जैक्टली बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूट्रल मेटल्स, मेटल एटम्स, राइट। द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ मेटल इज देयर एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। उसकी जो एक बहुत ही बढ़िया फीचर होता है कि उसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, ठीक है। मतलब मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं और अच्छे थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं, बोथ ऑफ विच आर बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से होती हैं, बस एक चीज़ की वजह से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी अच्छी है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इस वजह से उनमें ये प्रॉपर्टी आ रही है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड join our community by the help of join button. Thank you so much for watching this video.